अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। हर इंसान का किसी न किसी काम में ذوق शौक़ होता है जिसकी जानिब वो राग़िब होता है। इट्स कॉल हॉबीज़, जिसे हम मशगला कहते हैं। माई फेवरेट हॉबीज़ इज़ रीडिंग बुक। मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है, और सिर्फ़ किताबें पढ़ने का नहीं बल्कि इंसानों को ही पढ़ने का शौक़ है। लास्ट ईयर मैंने एक बुक पढ़ी जिसका नाम था द ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ। ये बुक एक अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर ने बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद लिखी है। डॉक्टर एलिस सिल्वर इस किताब में दावा करते हैं इंसान इस दुनिया से नहीं है बल्कि इस ज़मीन का एलियन है। क्या हम एलियन हैं? चले देखते हैं कि डॉक्टर एलिस सिल्वर और इस किताब में क्या दावे करते हैं। डालते हैं इस किताब पर रोशनी। अमेरिकी साइंटिस्ट दावा करते हैं कि इंसान को जिस माहौल में तख्लीक किया गया वो इतनी आरामदा और पुरकशिश थी और इतनी सुकून वाली, जिसको VVIP या बिज़नेस क्लास माहौल कहा जा सकता है। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम तबीयत से मालूम होता है कि उसको किसी रोज़ी रोटी के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। ये कोई इतनी लाडली मखलूक थी कि जिसको इतनी लग्जरियस लाइफ मैसर थी। वो ज़िंदगी ऐसी थी कि जहाँ सर्दी और गर्मी के बजाय मुसलसल बहार जैसा मौसम था, और वहाँ सूरज जैसी तेज़ धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएं नहीं थी। फिर इस मखलूक यानी इंसान से कोई ऐसी गलती हुई जिसकी बिना पर उसे ज़मीन पर भेज दिया गया। जिस किसी ने भी इंसान को उस सैयारे से निकाला वो कोई बहुत ही ताकतवर हस्ती थी। उसका कंट्रोल इस कायनात पर था। वो जिस किसी को भी चाहता और जिस सैयारे पर चाहता सज़ा या जज़ा के तौर पर भिजवा सकता था। वो मखलूक़ात को पैदा करने पर भी कादिर था। याद रहे ये अल्फाज एक अमेरिकी साइंटिस्ट के हैं जो एथियस्ट है। एथियस्ट आप समझते हैं कौन है? जिसका रूहानियत से कोई ताल्लुक़ ना हो, जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखता। मुमकिन है कि ज़मीन किसी ऐसी जगह की मानिंद थी कि जिसे जेल करार दिया जा सकता है। खुश्की का एक ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी ही पानी है। डॉक्टर एलिस सिल्वर दावा करते हैं कि इस जगह की कशिश शकल यानी ग्रेविटी और उस जगह की जहाँ पर इंसान को तख्लीक किया में बहुत फ़र्क है। उस जगह की ग्रेविटी बहुत कम थी, इसलिए वहाँ पर इंसान के लिए चलना फिरना और भागना आसान था। यहाँ पर रहने वाली तमाम मखलूक़ात की रीढ़ की हड्डी ज़मीन के पैरेलल है, जबकि इनकी रीढ़ की हड्डी ज़मीन के 90 डिग्री के एंगल पर है। डॉक्टर एलिस सिल्वर दावा करते हैं कि आप इस रुए ज़मीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दें जिसको कोई दायमी मर्ज़ ना हो, जबकि हज़ारों ऐसे जानवर मौजूद हैं कि जो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी भी दायमी मर्ज़ में मुब्तला नहीं है। साइंटिस्ट साहब दावा करते हैं कि इंसान ज़्यादा देर धूप में नहीं बैठ सकता, बल्कि थोड़ी देर बाद उसकी या तो जल्द जलने लगती है, वो सन स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। बल्कि ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूक़ात की जल्द ना धूप में सियाह होती है और ना उन्हें सन स्ट्रोक का कोई इशू होता है। आपने सड़कों पर गधे और घोड़ों को घूमता हुआ देखा होगा, कभी नहीं सुना होगा कि उनकी धूप में स्किन सियाह हो गई है या वो सन स्ट्रोक का शिकार होता है। इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान यही महसूस करता है कि उसका घर इस सैयारे पर नहीं है। यकीनन आपको भी कभी एक ख्याल आया होगा, कभी कभी उस पर ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसे परदेश में रहने वाले किसी शख्स को होती है या किसी अजनबी को होती है, वो बेशक अपने घर में ही क्यों ना बैठा हो। डॉक्टर एलिस सिल्वर मज़ीद लिखते हैं कि इस ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूक़ात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से रेगुलेट होता है। नहीं समझे? यानी अगर सख्त और तेज़ धूप हो तो उनका टेम्परेचर उनके जिस्म मौसम के हिसाब से रेगुलेट हो जाता है। अगर उसी वक्त बादल आ जाएं तो उस ठंडे मौसम की वजह से उनका जिस्म रेगुलेट हो जाता है। जबकि इंसानी वो वाहिद मखलूक है जो बदलते मौसमों के साथ बीमार होने लगता है। मौसमी बुखार का लफ्ज़ सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है, जानवरों में नहीं। डॉक्टर एलिस सिल्वर लिखते हैं कि इंसान इस ज़मीन पर रहने वाली तमाम मखलूक़ात से बहुत मुख्तलिफ है। उसके DNA और जीन्स की तादाद मखलूक़ात से बहुत मुख्तलिफ है। जिस तरह गधा और घोड़ा मिलते जुलते जीन से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी तरह कुत्ता और लोमड़ी मिलते जुलते जीन से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि इंसान का जीन्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़मीन के असल रिहायशी यानी जानवरों को ग़िज़ा खाना इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि वो हर चीज़ डायरेक्ट खाते हैं, जबकि इंसान ही वो वाहिद मखलूक है जिसको 2 रोटी के लिए सख्त मुशक्क़त करनी पड़ती है। पहले चीज़ों को पकाकर नरम किया जाता है, फिर उसके मैदे और जिस्म के मुताबिक उसे खाया जाता है। इससे भी ज़ाहिर होता है कि इंसान इस ज़मीन पर रहने वाला नहीं है, बल्कि जब ये अपने असल सैयारे पर था तो इसे खाने पीने की कोई झंझट नहीं उठानी पड़ती थी, बल्कि हर चीज़ को डायरेक्ट खा लिया जाता था। डॉक्टर एलिस सिल्वर मज़ीद लिखते हैं कि इंसान को यहाँ सोने के लिए और आराम करने के लिए नरम और मुलायम बिस्तर की ज़रूरत होती है, जबकि यहाँ के असल रिहायशी जानवरों को नरम और मुलायम बिस्तर की कोई ज़रूरत नहीं होती।
وہ کہیں بھی سو جاتا ہے. کہ آپ نے کبھی اپنے قربانی کے جانور کو مولٹی فارم پہ سلایا ہے؟ یقیناً نہیں سلایا ہوگا. اس کی علامت ہے کہ انسان کے سونے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کی نازکی کے مطابق تھی. جس اصل سیارے پر انسان کو تخلیق کیا گیا تھا وہاں زمین جیسا ماحول نہیں تھا. اس کی نازک جلد جو زمین کے سورج میں جلس کر سیاہ ہو جاتی ہے، اس اصل سیارے پر اس کی نازکی کے مطابق بنائی گئی تھی. یہ اتنا نازک مزاج تھا کہ زمین پر آنے کے بعد بھی اپنی نازک مزاجی نہیں بھولا اور ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. کبھی اپنی آسائش کے لیے گاڑی بناتا ہے تو کبھی گرم ماحول میں چل کرنے کے لیے اے سی کا استعمال کرتا ہے. جیسے مضبوط، خوبصورت اور قیمتی محلات اسے یا اس کے ماں باپ کو وہاں میسر تھے، ایسے وہ یہاں بھی بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں، جنہیں نہ اچھا کھانے کی تمیز ہے، نہ اچھا رہنے کی اور نہ اچھا پہننے کی، جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ انسان ہی اس زمین پر وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل و شعور عطا کیا گیا. انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. انسان بھی اس سخت ماحول میں رہ کر سخت مزاج ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اصل محبت امن و سکون کی زندگی تھی. یہ ایک ایسا قیدی ہے جو فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس ماحول سے نکال کر تھرڈ کلاس میں بھیج دیا گیا، جہاں اپنی سزا کا دورانیہ پورا کر کے واپس آ سکے. ڈاکٹر ایلس سلور کی اس کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے، آپ پڑھیے گا ضرور. اور سب سے بڑھ کر ان کی دلیلوں کو آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا. اب ہم آتے ہیں روحانیت کی طرف. اگر ہم اس کو روحانیت کی روح سے دیکھیں تو تمام مذہب کے پیروکار بھی یہی کہ ان کا بھی ماننا ہے کہ یہ زمین ہماری اصل نہیں ہے بلکہ ہمیں کہیں اور جانا ہے. جس طرح ہندو مذہب میں سورگ کا تصور ہے اور عیسائی مذہب میں اگر ہم دیکھیں تو ہیون کی خوشخبری دی جاتی ہے اور دین اسلام میں جنت کا ذکر کیا گیا ہے. اب سائنس بھی وہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے جو ہزاروں سال سے انبیاء کرام کہتے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کا گھر ہے، جہاں سے تمہیں اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور اچھے اعمال پر تمہیں جنت ملے گی جو تمہارا اصل گھر ہے. اب آپ لوگوں نے تو مجھے بہت سن لیا، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کو تھوڑا بہت سنوں. سوال ہے کہ اب انسان جب اس دنیا میں آ گیا ہے تو اب انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے میری طرح ایک ریسرچر کے طور پر زندگی گزارنی ہے اور اس سوال کو ڈھونڈنا ہے، چاہے وہ اپنے استاد سے پوچھیں یا نیٹ پہ سرفنگ کریں یا پھر کتاب میں کھوج لگائیں. انسان کی زندگی کا مقصد حیات بیان کیجیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. میں ہوں ثاقب مائنڈ فلنس والا، لائف اسٹائل ٹرینر. السلام علیکم.